वेलकम दोस्तों, लर्न बेटर चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं एजुकेशनल टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूं और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ वाला बेल आइकन प्रेस कर सकते हो ताकि आने वाली वीडियोस आपको पता चल जाए। लास्ट वीडियो में हमने किया था चैप्टर नंबर 9 जो था लॉजिकल वेन डायग्राम। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 जो है अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट में हमारी टाइप 1 है, ये होती है हमें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में वर्ड अरेंज करने होते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। इसमें देखना होता है, हमें लेटर्स देखने हैं। पहला ए लेटर है तो ये ए लेटर वाले वर्ड हैं तो ये पहले पे आएंगे। अगर सभी में ए है तो हम दूसरा देखेंगे। इसमें बी है तो ये पहले आएगा, फिर सी वाला आएगा, फिर डी वाला आएगा। तो अगर दूसरा लेटर भी जो है वो सेम आ रहा है तो हम तीसरा लेटर देखेंगे। तीसरे लेटर में एस पहले आता है, यू बाद में आता है। तो इस तरह से हम लेटर बाय लेटर अरेंज करके वर्ड देखेंगे, पहले कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा। तो एग्जांपल देखते हैं इसकी। एग्जांपल नंबर 1 है, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड टिक द वन दैट कम्स फर्स्ट। तो पहले नंबर पे जो आएगा उसको टिक करना है हमने। तो अल्फाबेटिकली पहले नंबर पे कौन आएगा, तो वर्ड्स को देखते हैं। इनका पहला लेटर देखेंगे, ये सी से शुरू हो रहा है, एम से है, जी से है, एम से है और सी से है। एम, जी और एम जो है ये तो बाद में आते हैं, पहले हमारे पास आता है सी। तो सी लिख देंगे हम। ए और ई में से कोई वर्ड है जो पहले नंबर पे आएगा। अब इनका दूसरा लेटर देखना पड़ेगा। फिर है हमारे पास, तो दूसरा लेटर है हमारे पास, क्लाउड में है एल और चेन में है एच। तो एच जो है वो अल्फाबेटिकली पहले आता है एल से। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला वर्ड आएगा वो आएगा चेन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देन दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, अरेंज द गिवन वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड टिक द वन दैट कम्स इन द मिडल। तो यहाँ पे हमें मिडल देखना है, मिडल कौन आता है। तो हमें सभी अरेंज करने पड़ेंगे वर्ड्स। तो देखते हैं वर्ड्स कौन कौन से हैं। ये है आर से शुरू है, आर से शुरू है, आर से है, आर से, आर से। तो सभी जो वर्ड्स हैं वो आर से शुरू हो रहे हैं। देन हमें सेकेंड लेटर देखना पड़ेगा। तो सेकेंड लेटर में हमारे पास है आई, ई और यू। तो इनमें से ई जो है वो पहले आता है। तो 5 में से इन तीनों में सेकेंड लेटर जो है वो है ई। तो इन तीनों में से ही कोई पहले पे, दूसरे पे या तीसरे पे आएगा। तो जो मिडल वर्ड है, मिडल वर्ड 5 में से मिडल वर्ड होगा जो थर्ड नंबर पे आएगा। तो हमें इन तीनों में से ही जो वर्ड है वो मिडल वर्ड मिलेगा। इनको छोड़ देते हैं, ई को और ए को छोड़ देते हैं। अब देखते हैं इसका तीसरा लेटर। तो तीसरे लेटर में है एम, टी और वी। तो एम, टी और वी से हमें पता चल जाएगा कि कौन जो है वो पहले आता है। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसमें एम पहले आता है, देन हमारे पास आता है टी और उसके बाद हमारे पास आता है वी। तो वर्ड जो है इसी हिसाब से अरेंज होंगे। जो एम वाला है वो पहले आएगा तो एम वाला पहले आएगा। देन है टी वाला तो टी वाला दूसरे पे आएगा और वी वाला थर्ड नंबर पे आएगा। तो जो थर्ड नंबर पे आएगा वही हमारा मिडल वर्ड होगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड टिक द वन दैट कम्स लास्ट। तो हमें यहाँ पे लास्ट निकालना है। तो 5 दिए हैं, वर्ड्स दिए हैं, सभी ए लेटर से शुरू हो रहे हैं। तो ए को हम छोड़ देते हैं। देन उसके बाद हमने देखना है सेकेंड लेटर देखना है। तो पहले में है बी, सी और सी। तो ये बी वाला तो आ जाएगा पहले पे। तो जो सी वाले हैं इनमें से सेकंड से लेके फिफ्थ तक कोई वर्ड आएगा। अब हमें इनमें से देखना पड़ेगा थर्ड लेटर। थर्ड लेटर में हमारे पास है टी, सी, क्यू और एच। तो टी, सी, क्यू, एच में से हमें देखना पड़ेगा कि लास्ट पे कौन आता है। हमें निकालना है यहाँ पे लास्ट। तो हमें देखना है लास्ट पे कौन आएगा। तो सी जो है ये तो पहले ही आ जाता है तो इसे हम कैंसिल कर देते हैं। तो एच भी है, ये भी मिडल में ही आ जाता है तो इसे भी हम कैंसिल कर देते हैं। फिर हमारे पास है टी और क्यू। तो अब देखना है टी और क्यू में से कौन पहले आता है। तो क्यू ऑब्वियसली पहले आता है, क्यू को भी हम कैंसिल कर देंगे। हमारे पास बचा है एक्यूट, टी वाला बचा है एक्यूट। तो ये लास्ट पे आएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देन एग्जाम्पल नंबर 4 है, अरेंज द वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड टिक द वन दैट कम्स सेकेंड। तो अभी हमें सेकेंड नंबर पे जो वर्ड आना है वो ढूंढना है। तो सारे जो वर्ड्स हैं वो ई लेटर से शुरू हो रहे हैं तो इसको तो छोड़ ही देंगे हम। सेकेंड लेटर देखेंगे। सेकेंड लेटर में है एक्स, एम, सी, ए और एन। तो ए जो है ये तो पहले नंबर पे आएगा, ये श्योर है। और फिर सेकेंड नंबर पे कौन आएगा, तो सेकेंड नंबर पे हमारे पास आता है एक्स, एम, सी और एन में से सी सेकेंड नंबर पे आएगा। तो ये सेकेंड नंबर वाला वर्ड होगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा सी।
देन फिफ्थ क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन डिक्शनरी। तो यहाँ पे हमें पूरे 5 के 5 वर्ड जो हैं वो अरेंज करके बताने हैं कि उनका ऑर्डर क्या होगा एज पर डिक्शनरी। पहले देखते हैं वर्ड, ये सारे बी से शुरू हो रहे हैं तो लेटर बी से शुरू हो रहे हैं सारे। फिर हमें देखना है सेकेंड लेटर, तो सेकेंड लेटर में हमारे पास यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है, और इन दोनों में से कोई पहले पे आएगा। तो इन दोनों में से कोई देख लेते हैं कि इन दोनों का थर्ड लेटर देख लेते हैं। थर्ड लेटर में है, एक में एन है और एक में एफ है, तो एफ पहले आता है इंग्लिश डिक्शनरी में। तो यहाँ पे 4 नंबर जो वर्ड है ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा बैफल, और सेकंड नंबर पे आएगा बैंडेट। तो ये 4-2 वाली सीरीज हमारे पास बनेगी। देन हमें देखना है थर्ड नंबर पे कौन आता है, तो हमारे पास है ब्राइट, बॉस्टरस और ब्रूक। तो यहाँ पे शुरू हो रहे हैं आर से और ओ से। तो आर और ओ में से हमें चूज करना है कौन पहले आता है। तो आर और ओ में से ओ पहले आता है, तो ओ वाला वर्ड जो है वो पहले आ जाएगा। 4-2-3 ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। अब फोर्थ और फिफ्थ के लिए है हमारे पास फाइट, तो हमारे पास बचा है ब्राइट और ब्रूक। तो ये दोनों बी आर से शुरू हो रहे हैं, इनका हमें थर्ड लेटर देखना पड़ेगा। थर्ड में है ओ और आई, तो ओ और आई में से हमें देखना है कौन डिक्शनरी में पहले आता है। वो इंग्लिश डिक्शनरी में आई पहले आता है, तो 5 नंबर जो वर्ड है ब्राइट है ये हमारे पास आ जाएगा 4th नंबर पे, और जो ब्रूक है ये आएगा हमारे पास लास्ट नंबर पे। तो ये हमारा ऑर्डर बनेगा डिक्शनरी में 4-2-3-5-1। तो इसे ऑप्शन में देखते हैं, ये है 4-2-3-5-1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, इन द टेलीफोन डायरेक्टरी विच ऑफ द फॉलोइंग नेम विल अपीयर इन द मिडल। तो हमें 5 में से मिडल ढूंढना है, मिडल होता है थर्ड नंबर वाला। तो थर्ड नंबर वाला वर्ड हमें देखना है कौन सा आएगा। वर्ड्स हमें दिए गए हैं SAJEWAT, SEGVAN, SAJEVAR, SAJEWET, SALWAR। तो इनमें से वर्ड में हमें पहला लेटर देखेंगे, तो पहला लेटर सभी में एस है, तो इसे छोड़ देंगे, एस वाले वर्ड ये सारे। तो फिर दूसरा लेटर देखेंगे, इसमें है ए, ई, ए और ए। तो इसमें 4 वर्ड्स में जो ए है, तो इसमें ई है, तो ई वाला वर्ड जो है ये लास्ट पे आ जाएगा। तो जो बी है हमारे पास ये आ जाएगा लास्ट पे। अब हमें देखना है कि इनमें से ए वाले वर्ड में से कौन सेकंड नंबर पे आएगा। तो इनका अभी हमें थर्ड लेटर देखना पड़ेगा। ये है जे, फिर है जे और एल। तो हमारे पास कंपटीशन है जे और एल में। तो जे और एल में जो है जे पहले आता है, तो ये वर्ड भी हमारा जो है वो बाद में आएगा, तो ये 4th नंबर पे आ जाएगा। तो ये वर्ड भी हमारा एलिमिनेट हो गया। अब हमें देखना है ए, सी और डी में से कौन जो पहले आएगा। तो 3 हमने लेटर देख लिए, अभी 4th लेटर देखेंगे। इसमें है ई, इसमें भी ई है और इसमें भी ई है, तो तीनों में ई है, इसलिए हमें 5th लेटर देखना पड़ेगा। तो 5th में है डब्ल्यू, वी और डब्ल्यू। तो वी और डब्ल्यू के बीच में कंपटीशन है। तो वी जो है वो पहले आता है इंग्लिश डिक्शनरी में, तो वी वाला वर्ड जो है ये पहले आ जाएगा। तो पहले नंबर पे आ जाएगा हमारे पास सी वर्ड। हमारे पास बचे हैं डी और ए, तो इनमें देखना पड़ेगा हमें 5th लेटर। तो 5th लेटर है हमारे पास, इनमें है ए और इसमें है ई। तो ए और ई में ए पहले आएगा, तो सेकंड नंबर पे आ जाएगा हमारे पास ए, और थर्ड नंबर पे आ जाएगा हमारे पास डी। थर्ड नंबर पे आ जाएगा हमारे पास डी। तो ये सीक्वेंस होगा टेलीफोन डायरेक्टरी में, किस हिसाब से इनके नाम लिखे हुए हैं। तो हमें निकालना है मिडल ऑफ द वर्ड। तो मिडल है हमारा डी, डी आता है हमारा SAJEWET। तो ये हमारा डी जो है ये आंसर आ जाएगा। देन इसके बाद है हमारे पास टाइप 2, वो है लेटर वर्ड प्रॉब्लम। तो इसमें एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 1 है, हाउ मैनी पेयर ऑफ द लेटर्स आर देयर इन द वर्ड नेसेसरी विच हैव एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज देयर आर बिटवीन देम इन द अल्फाबेट एंड इन द सेम ऑर्डर। तो हमें ढूंढना है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं नेसेसरी वर्ड में जो सेम ऑर्डर में हैं, और उनमें जितना गैप है उतना गैप ही इंग्लिश डिक्शनरी में भी होता है। ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन बनता है अगर हम सॉल्व करने बैठेंगे इसे। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसे सॉल्व। पहले तो हमें पूरी ABC चाहिए कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैसे किस ऑर्डर में आते हैं उस ऑर्डर में लिख लेते हैं, और हम नेसेसरी वर्ड लिख लेते हैं। हमें ढूंढना है कि सेम ऑर्डर में वर्ड कौन से हैं। तो यहाँ पे हमें एक एक वर्ड को उठा के देखना पड़ेगा, उनका ऑर्डर जो है वो सेम है और उनके जो इन बिटवीन है कितने लेटर्स आते हैं। तो देखते हैं, पहले एन को उठाते हैं।
तो n है हमारा, n के बाद e आया है, तो ये ऑर्डर गलत हो गया, n पहले नहीं आता, n बाद में आता है, ये आएगी नहीं ऑप्शन। n c है तो c भी पहले आता है, ये भी नहीं आएगा। n e है तो e भी पहले आता है n से, ये भी नहीं आएगा। n s है तो n यहाँ पे पहले आया है और s बाद में आया है, तो n s वाली एक ऑप्शन बन गई है, n s वाली और दूसरी n s वाली, तो n s वाली दो ऑप्शन बन गई हैं। इनके बीच देखते हैं, इनके इन बिटवीन कितने लेटर्स हैं। हमारे पास है 1 2 3 और एक में है 3। अगर इस s की बात करें, n और s की बात करें, तो यहाँ पे एक फोर्थ है, तो एक बार 3 आते हैं, एक बार 4 आते हैं। देन उसके बाद n a है तो a भी पहले आता है, ये भी ऑप्शन में नहीं आएगा। फिर r है तो यस r आता है, n r, तो n r के बीच में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आए हमारे 6 लेटर्स इसके बीच में हैं। देन आया है एन वाई, तो एन वाई भी आता है हमारे पास, एन वाई के बीच में कितने हैं लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके बीच में 7 लेटर्स आते हैं। तो ये बने हमारे एन के पेयर्स। अब इंग्लिश डिक्शनरी में देखते हैं, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में देखते हैं, एन एस के बीच में, एन और एस के बीच में 3 या 4 होने चाहिए, तो ये n है और ये s है, इसके बीच में आते हैं 1 2 3 और 4, तो ये 4 वाला जो है ये क्वालिफाई कर रहा है। n और s के बीच में 4 लेटर्स आते हैं इंग्लिश डिक्शनरी में भी और नेसेसरी वर्ड में भी n और s के बीच में 4 आते हैं, तो ये हमारा नहीं आएगा, ये 4 वाला जो क्वालिफाई कर गया। अब n r है, तो n और r के बीच में 6 हैं, तो इसमें है n r के बीच में r यहाँ पे है, तो 1 2 3, तो इसमें 3 है, इसमें 6 है, तो ये भी नहीं क्वालिफाई करेगा। देन एन वाई में है 7, तो एन वाई में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें 10 आते हैं, इसमें 7 आते हैं, ये भी क्वालिफाई नहीं करेगा। हमारे पास जो क्वालिफाई किया है वो किया है एन और एस, और इन दोनों के बीच में जो लेटर्स हैं वो आते हैं 4। तो अब हमें ई का ग्रुप भी बनाना पड़ेगा, सी का भी है, ई का भी है, एस का भी है, तो सभी लेटर्स के हमें ग्रुप बनाने पड़ेंगे। सभी का बना के देखते हैं। अभी हमारे पास है ई के बाद सी है, तो सी का ये ऑर्डर है वो गलत हो गया, तो ये नहीं आएगा। ई और ई है तो ये सेम है लेटर। देन ई और एस है, ई और एस, यस ये ऑर्डर बनता है। ये है ई और एस के बीच में यहाँ पे है 1 और 2 लेटर बनते हैं, और यहाँ पे ई और एस के बीच में 2 तो बनते नहीं है, एच है यहाँ पे, तो ये भी ऑर्डर नहीं आएगा ई और एस का। तो ई और एस, तीसरा भी एस उठा के देख लेते हैं, इनके बीच में 3 है, तो E के बाद 3 अगर छोड़ के देखें तो S नहीं आता, ये भी ऑर्डर नहीं बनेगा हमारा। तो E और A है, ये ऑर्डर ही गलत हो जाता है। देन E और R है, इसके बीच में आते हैं 1 2 3 4 5, E और R के बीच में 5 लेटर का डिफरेंस है, तो यहाँ से 5 छोड़ के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे K है, तो E और R के बीच में भी जो रिलेशन है वो नहीं बन रहा। देन E और Y है, 1 2 3 4 5 6, और E और Y के बीच में 6 लेटर्स का डिफरेंस है, बट यहाँ से अगर 6 देखेंगे तो Y बहुत दूर है, ये भी रिलेशन नहीं बनेगा हमारे। तो ऐसे ही हम सभी लेटर्स को देखेंगे। C और E है तो इसके बीच में डिफरेंस कोई नहीं है, बट हमारे पास 1 का डिफरेंस होता है। C और E के बीच में यहाँ पे 0 है तो रिलेशन नहीं बनेगा। C और S के बीच में 1 का डिफरेंस नहीं होता है, C यहाँ पे है और S यहाँ पे है, ये बहुत दूर है एक दूसरे से, और 1 का डिफरेंस नहीं आएगा, ये भी रिलेशन नहीं बनेगा। 2 का भी नहीं बनेगा। C और A जो है ये ऑर्डर ही अपोजिट है। C और R है तो इसमें 4 का डिफरेंस है, 4 लेटर का डिफरेंस है, बट C यहाँ पे R यहाँ पे है, तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये भी क्वालिफाई नहीं करेगा। देन CY है, तो इसमें CY में 5 लेटर का डिफरेंस आता है, बट C यहाँ पे है, Y यहाँ पे है, लास्ट पे है, तो ये भी क्वालिफाई नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा ये डिफरेंस। तो ऐसे करके हमें सभी देखने पड़ेंगे, और सभी को देख के हमारे पास जितने भी हमारे पास क्वालिफाई करेंगे, 1 होगा, 2 होगा या 3 होंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन सबको करने के बाद हमारे पास एक ही सिर्फ क्वालिफाई करता है, वो है NS है। इसी में जो है वो नेसेसरी वर्ड में 4 लेटर का डिफरेंस है, इंग्लिश डिक्शनरी में भी 4 लेटर का डिफरेंस है N और S में, तो एक ही हमारा जो क्वालिफाई करता है, इसलिए हमारा आंसर आएगा 1। इसके बाद है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, इफ द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर इन द वर्ड नेसेसरी वर इंटरचेंज्ड। तो इसने कहा है वर्ड्स इंटरचेंज कर दो। फर्स्ट है हमारा ये वाला, थर्ड है ये वाला, तो इसने कहा है C को पहले लिख दो और N को बाद में लिख दो, इंटरचेंज कर दो।
देन कहा है ऑल्सो फोर्थ एंड सिक्स्थ लेटर्स, फोर्थ एंड सिक्स्थ, फोर्थ ये है और सिक्स्थ ये है, इनको अगर इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे एस आ जाएगा हमारा, यहाँ पे ई आ जाएगा। एंड द सेवन्थ एंड नाइन्थ, तो ये सेवन्थ है और ये नाइन्थ है, इनको इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे वाई आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द सेवन्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, तो इसने अब कहा है लेफ्ट से सेवन्थ काउंट करना है तो क्या कौन सी होगी, तो ई जो है ये यहीं पे रहेगी, एस है वो यहीं पे है, आर है वो यहीं पे है। तो हमने सेवन्थ काउंट करना है लेफ्ट से यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये है 7, तो सेवन्थ हमारा है वाई हमारा आंसर आ जाएगा बी वाई। तो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप 3, ये है रूल डिटेक्शन। तो रूल डिटेक्शन में एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल दी गई है नंबर ऑफ लेटर स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर इन द सीरीज इंक्रीजेस बाय 1। तो ये कह रहा है कोई सीरीज दी गई है और उसके जो लेटर इंक्रीज हो रहे हैं उनमें है इंक्रीजेस बाय 1, तो एक से वो आगे बढ़ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑब्जर्व द रूल गिवन अबव, तो हमें 4 सीरीज दी गई हैं ए बी सी डी, इनमें देखना है ये रूल जो है, जो रूल दिया है इंक्रीजेस बाय 1 का, ये किस में ऑब्जर्व होता है। तो एक एक करके हमें देखनी पड़ेगी सीरीज। पहले में दिया गया है हमारे पास ए सी एफ जे एंड ओ, तो इसमें इंक्रीज बाय 1 देखना है। पहले ए और सी के बीच में जो डिफरेंस है वो बी का है, तो एक का डिफरेंस है, यहाँ पे आ जाएगा 1। देन है सी एंड एफ, तो यहाँ पे सी डी ई एंड एफ, तो ये 2 का डिफरेंस हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2। देन एफ एंड जे है, तो एफ एंड जे के बीच में डिफरेंस देखना है, तो 1 2 3, ये 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। देन जे एंड ओ है, तो जे यहाँ पे है और ओ यहाँ पे है, इनके बीच में है 1 2 3 4 का डिफरेंस है, तो ये हमारा आ गया 4। तो ये 1 2 3 4 इंक्रीज 1 से हो रहा है, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो ये क्वालिफाई कर रहा है। पहले हम बाकी भी देख लेते हैं सीरीज में। ए जो है वो क्वालिफाई कर रहा है, तो बी दिया गया है ए ई आई एम एंड क्यू, तो इसमें देखते हैं ए एंड ई है, ए और ई है, तो इसमें डिफरेंस है 3 का, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3। नेक्स्ट में होना चाहिए 4 का डिफरेंस, इंक्रीजेस बाय 1 है, ई एंड आई है, ई यहाँ पे आई यहाँ पे है, तो ये डिफरेंस है हमारे पास फिर से 3 का, तो ये 3 का डिफरेंस है, ये इंक्रीज बाय 1 नहीं है, तो इसलिए जो बी ऑप्शन है हमारी ये क्वालिफाई हमारी नहीं करेगी। सी में दिया गया है डी आई एन एस एंड एक्स, तो इसमें देखते हैं डी और आई है, तो डी यहाँ पे आई यहाँ पे है, इसमें जो डिफरेंस आ रहा है 1 2 3 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 4। देन आई और एन है, तो इसमें 5 का डिफरेंस होना चाहिए, तो आई यहाँ पे है, एन में बनता है 1 2 3 4 और ये एन में है 4 का डिफरेंस है, फिफ्थ लेटर एन है, तो ये भी 4 ही आ गया, तो ये भी हमारा रूल फॉलो नहीं हो रहा, ये भी हमारी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगी। देन हमारे पास है डी ई एच के एन एंड क्यू, तो इसमें देखते हैं कि रूल फॉलो हो रहा है, तो ई और एच है, ई यहाँ पे है, एच यहाँ पे है, तो इनमें ये 2 लेटर्स का डिफरेंस है, ई और एच में 2 लेटर्स का डिफरेंस है, एफ एंड जी का। देन एच एंड के है, तो इसमें 3 होना चाहिए, एच और के है, तो ये 1 और 2 और के आ गया, तो इसमें भी 2 का ही है, तो ये भी क्वालिफाई नहीं कर रहा। हमारा जो ऑप्शन ए है यही सिर्फ क्वालिफाई करी है रूल को, तो ये हमारा ए आंसर आ जाएगा। तो ये है हमारे अल्फ़ाबेट टेस्ट के 3 टाइप्स। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसकी नेक्स्ट टाइप। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू वेरी मच। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको पता चल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।